हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जोहार। द सरकारी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं और साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि कैसे आप आसानी से इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के फॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट आई हुई है ये 1374 पोस्ट पे है और 12th पास स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे द सरकारी फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सही समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको वैकेंसी का पूरा डिटेल्स मिलेगा, जो कि क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट वगैरह मेंशन किया हुआ है कि किस डेट को अप्लाई ये स्टार्ट हुआ और कब ये ख़त्म हो रहा है। फ़ी वगैरह क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट कितने सारे हैं, सैलरी क्या मिलेगी और भी बहुत कुछ इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप इस पोस्ट को एक बार ज़रूर रीड करें। तो चलिए सीधा हम चलते हैं आवेदन अप्लाई करने की ओर। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक है, आप यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यू यूज़र का बटन मिला जिससे हम यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और फॉर्म को भरेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी जो कि हमको भरने से पहले तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कलर फोटो और सिग्नेचर। आपको स्कैन करके एक फ़ोटो रख लेना है जिसका साइज होगा 11 KB से लेकर 30 KB के बीच में, और सिग्नेचर जो होगा वो 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना रहेगा। उसके बाद हमारे पास 10th और 12th का मार्कशीट स्कैन कॉपी होना चाहिए जिसका साइज जो होगा वो 50 से 600 KB के बीच में होना चाहिए। और कास्ट और रेसिडेंशियल, अगर आप कास्ट और रेसिडेंशियल इसमें अपलोड करेंगे तो वो उसका साइज जो होगा वो 50 KB से लेकर 600 KB तक रहेगा। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो JPEG और PDF फाइल के फॉर्मेट में रहेगा। आप तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर का जो वो JPEG में ही होगा क्योंकि ये PDF फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे स्कैन करके ऑलरेडी रख चुका है, तो आप भी स्कैन करके रख लीजिए। उसके बाद ही आवेदन को स्टार्ट करेंगे भरना। तो चलिए हम लोग आवेदन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक न्यू यूज़र का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑनलाइन भरने के गाइडलाइंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर सीधा नीचे आके एक यहाँ पे देखिए चेक्स बॉक्स बना हुआ है, इसको चेक करके सीधा आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वो है असिस्टेंट ऑपरेटर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है। जिसको हमको कुछ नहीं करना, सीधा हमको आना है टाइटल पे। टाइटल यहाँ पे अपना आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। यहाँ पे 3 कॉलम मतलब 3 बॉक्स दिया हुआ है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। तीनों बॉक्स भरने के बाद देखिए फाइनल फुल नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और दूसरा है नेशनैलिटी। इतना सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेंट जो नेम लिखाएगा यानी कि कैंडिडेट का नाम लिखेंगे वो आपका स्पेलिंग जो होगा वो 10th के मार्कशीट के अनुसार ही होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद सीधा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी डालना है दोनों बॉक्स में, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर। तो चलिए हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालना आपको एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि अभी उस पर OTP जाएगा। चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP करेंगे। तो देखिए यहाँ पे OTP मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मोबाइल पे OTP इसने सेंड कर दिया है।
हमको OTP मिल गया तो हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली का एक मैसेज दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना होगा। जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा बस आपको सेम वैसे ही डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले एक बार आप फॉर्म को ज़रूर चेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि रेफरेंस नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं भी प्रिंट करके रख लेना है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन का एक लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसके क्लिक करके आगे हम लोग फॉर्म को भरेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे द्वारा देखिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका साइंस क्वेश्चन का एक कलेक्शन है जो कि क्विज के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी 20 क्विज अपडेट हो चुका है। इस क्विज के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इस क्विज में आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2018 में पूछे गए थे। इसमें 3 शिफ्ट का क्वेश्चन है और वो 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं रेलवे ग्रुप डी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 शिफ्ट का 75 क्वेश्चन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विज नंबर 20 यानी कि 20 क्विज है। इससे पहले बहुत सारे क्विज यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, क्योंकि बहुत ही नज़दीक है आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। यानी कि ठीक अभी से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 महीना ही बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पे आके इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये क्विज आपके सामने दिख रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सीधा आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्विज स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्विज स्टार्ट हो गया है। आप किसी में से एक मतलब जो भी आपको यहाँ प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका ये फॉर्मेट है। तो आप यहाँ पे आइए और इस क्विज का बेनिफिट उठाइए। क्विज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये यूपी असिस्टेंट का फॉर्म को हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करके क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद सीधा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर से पूरा डिटेल्स आ चुका है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से हमारे सामने कुछ डिटेल्स भरा हुआ जो पहले वो यहाँ पे दिख जाएगा और हमको यहाँ से नेक्स्ट यानी कि सेक्शन नंबर 1 से आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग सेक्शन 1 को फिल करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू स्टेट अथॉरिटी, तो यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र कौन इशू किए हैं, कौन सा ऑफिसर इशू किए हैं, तो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। मतलब ऑफिसर का नाम नहीं लिखना है, मतलब किसके द्वारा इशू किया गया है। तो एसडीओ के द्वारा इशू किया गया, तो हम लोग यहाँ पे एसडीओ लिख लेते हैं। कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, आप अपने सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा। आवासीय का जो प्रमाण पत्र होगा उसमें देख लीजिएगा कब ये इशू हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट में देख लेंगे क्या नंबर होगा, आपको उसी के अनुसार डालना है। ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग
यूपी स्टेट अथॉरिटी, मतलब किसके द्वारा इश्यू किया गया। तो फिर से हम यहाँ पे SDO डालने वाले हैं। अब अपना सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही ये सब भरने के लिए फॉर्म को तैयार मतलब हो जाए। तो चलिए इशू डेट हम लोग डाल लेते हैं, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। इतना भरने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो होगा ये। उसके बाद पूछ रहा क्या आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो ये भी नो होगा। उसके बाद पूछ रहा क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो ये भी नो होगा। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा तीसरे सेक्शन में। अब यहाँ पे डालना है फादर का नाम। पहला कॉलम है, पहला बॉक्स है फादर का नाम, दूसरा है मदर का नाम, उसके बाद एड्रेस है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं फादर का नाम। फादर नाम मदर नाम हमने यहाँ पर डाल दिया। अब डालना है आपको एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे 2 एड्रेस पूछा जा रहा है, एक आपका परमानेंट एड्रेस, एक है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप वही डालेंगे जो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में होगा, और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आप वो डालेंगे जो आप फिलहाल रह रहे हैं या फिर आपके आधार कार्ड में जो मेंशन होगा। अगर दोनों सेम है तो आप इस वाले बॉक्स को चेक करके मतलब टिक करके आप दोनों को एक फिल करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर दोनों एड्रेस सेम है तो। अगर नहीं है सेम तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस डाल लेते हैं। एड्रेस भरने के बाद आपको सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर लेते हैं। पहले यहाँ पे पूछ रहा है 10th का डिटेल्स, यानी कि कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ पे हम CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड डालेंगे। अगर आपका यूपी बोर्ड वगैरह है तो आप यहाँ पे नीचे चेक करके अपना बोर्ड का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा पासिंग मंथ और ईयर, तो पासिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं, मंथ भी डाल देते हैं। उसके बाद रिजल्ट ऑब्वियसली यहाँ पे पास लिखा हुआ तो पास ही होगा। अब यहाँ पे आपको डालना है रोल नंबर। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर। मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आपको कोने में दिख जाएगा ऊपर की ओर, तो आप वहाँ से ढूंढ के डाल सकते हैं या फिर कहीं भी आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पर डालना है। 10th का डिटेल्स भरने के बाद हम लोग भरेंगे सीधा 12th का डिटेल्स। तो चलिए हम लोग 12th यहाँ पे 12th का डिटेल्स भर लेते हैं। लिखा हैव यू कंप्लीटेड 12th इंटरमीडिएट एग्जाम से विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यश करेंगे। उसके बाद फिर से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और पासिंग ईयर वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो पासिंग यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। 12th का डिटेल्स हम लोग भर रहे हैं तो 12th का मार्कशीट का रोल नंबर डालना है और 12th का मार्कशीट का सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर भी हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखते हैं क्या है नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने 2 साल न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो नहीं, तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधा आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं तीसरा सेक्शन में और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि फ़ोटो का क्या साइज़ वगैरह रहेगा, तो हमने पहले ही यहाँ पे फ़ोटो तैयार करके रखा। तो चलिए हम यहाँ पे सीधा अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। फ़ोटो अपलोड होने के बाद नीचे आइए और फिर से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद फिर से हमको साइन मांगा जा रहा है, तो हम लोग साइन का भी अपलोड कर लेंगे। साइन अपलोड हो गया और सीधा यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। चलिए हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उसके बाद 10th का आपका मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है और डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो चलिए एक एक करके हम तीनों अपलोड कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमने यहाँ पे स्कैन करके रख लिया है, तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपको फाइल को चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म दैट पे टिक करना है और अपलोड करना है। जैसे ये अपलोड हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ये अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे चारों अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद सीधा फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना, डॉक्यूमेंट जो भी आप स्कैन कीजिएगा वो भी पूरा क्लियर दिखना चाहिए। अगर ब्लर रहा तो शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाएगा। इस फॉर्म का प्रीव्यू का आप पूरा चेक करेंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडिट का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे फॉर्म को चेक करना होगा। तो हमने यहाँ पे पूरा चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आपको सीधा ये जितने भी डिक्लेरेशन का टिक, मतलब जितने भी डिक्लेरेशन दिया वो सबको आपको टिक करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका ये फॉर्म को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इस सबको टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ में जाने से पहले आप बहुत ही केयरफुली से अपना फॉर्म को चेक करेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो चलिए हम सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट हो रहा है ये फॉर्म मेरा। अब हम लोग आ गए पेमेंट पे। पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 रुपये ये पेमेंट हमसे ले रहा है। तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन है। सबसे पहला तो जो ऑप्शन है वो नेट बैंकिंग का है, उसके बाद कार्ड्स का है और यूपीआई का। तो आप यहाँ पे कार्ड्स और यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। बट ये डेमो पर्पज़ से हम पूरा फॉर्म भर रहे थे तो हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाले हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म का प्रीव्यू है पूरा खुल जाएगा, यानी कि सबमिट किया हुआ फॉर्म आ जाएगा। आपको रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। तो उसको आप प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे हम लोग